अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट 3 प्रॉब्लम्स रह गए थे, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 10.8 है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक शैलो डिश के अंदर वाटर वेव्स पैदा हो रही हैं और इनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, यानी वेव की जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। मतलब ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें और पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, उन वाटर वेव की स्पीड क्या होगी। आल्सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, उन वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए गिवन डेटा इसका लिख लेते हैं। एक तो हमें उस वेव की वेवलेंथ दी गई है जो कि है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 0.06 मीटर। इसके अलावा उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 4.8 और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। हमें फाइंड करना है इसमें स्पीड ऑफ वाटर वेव एंड पीरियड ऑफ वाटर वेव। स्पीड ऑफ वाटर वेव यानी v एंड पीरियड ऑफ वाटर वेव यानी t। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, पुटिंग वैल्यूज। f क्या है 4.8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा क्या है 0.06। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29। स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। वी नो दैट t इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज पुट कर दें 1/f। f की वैल्यू क्या है 4.8। 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकेंड्स। रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके। उसने पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, आप कहेंगे स्पीड ऑफ वाटर वेव इज 0.29 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडली उसने पूछा था व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, आप कहेंगे पीरियड ऑफ द वाटर वेव इज 0.21 सेकेंड। प्रॉब्लम 10.9 है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। एक रिपल टैंक है जिसकी जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर है। उसके एक सिरे पर अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। एक वाइब्रेटर लगा है, वो वेव्स पैदा कर रहा है 5 हर्ट्ज की। whose wavelength is 40 मिलीमीटर, और उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द रिपल टैंक। तो वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर वो पूरे टैंक को वेव्स जो है क्रॉस कर जाएंगी, मतलब 80 सेंटीमीटर की विड्थ को क्रॉस कर जाएंगी। गिवन डेटा लिख लेते हैं इसका। एक तो हमें रिपल टैंक की विड्थ दी गई है, यानी जितने फासले तक वेव्स ने मूव करना है वो है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लिखेंगे 80/100, ये बन जाएगा 0.8 मीटर। इसके अलावा हमें उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 5 हर्ट्ज, और हमें दी गई है उन वेव्स की वेवलेंथ लैम्डा जो कि है 40 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.04 मीटर। हमें फाइंड करना है वो टाइम जो वेव्स लेंगी उस टैंक को क्रॉस करने में, यानी टी फाइंड करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें फाइंड करना है टाइम। वी नो दैट s इक्वल्स टू vt। इस फार्मूले में देखिए हमारे पास क्या दोनों चीज़ें मौजूद हैं टाइम के अलावा। ये s तो गिवन है लेकिन v नहीं गिवन, तो इसलिए हम पहले v फाइंड कर लेंगे। और हम अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी गई हो तो स्पीड कैसे मालूम की जाती है। वी नो दैट v इक्वल्स टू f लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। f की वैल्यू कितनी है 5 और लैम्डा है 0.04। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड कर लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड। ये फार्मूला है s इक्वल्स टू vt। हमें यहाँ से टाइम फाइंड करना है तो फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा s/v। वैल्यूज पुट कर देते हैं। s की वैल्यू है 0.8 और वेलोसिटी अभी हमने निकाली है 0.2। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। रिजल्ट लिखते हैं इसका। हम लिखेंगे द वेव्स टेक 4 सेकेंड्स टू क्रॉस द टैंक। चैप्टर नंबर 10 का लास्ट प्रॉब्लम है। कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। उन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन, जो कि एक एफएम स्टेशन से ट्रांसमिट हो रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज। where 1 mega equals to 10⁶ and speed of the radio waves, और उन रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो है
3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गिवन डेटा लिख लेते हैं इसका। एक तो हमें उन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 90 मेगाहर्ट्ज, और ये भी बताया गया है कि मेगा कितने के बराबर होता है 10⁶। तो 90 मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 90 मेगा की जगह पर 10⁶ और आगे आ जाएगा हर्ट्ज। इसके अलावा हमें दिया गया है उन रेडियो वेव्स की स्पीड दी गई है जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करनी है उन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ यानी लैम्डा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहाँ से हमें लैम्डा फाइंड करना है तो फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। लैम्डा बराबर आ जाएगा v ओवर एफ। पुटिंग वैल्यूज, v की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। सिंप्लीफाई करते हैं इसे मज़ीद। हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 90। ये जो पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 10⁸ ऊपर था जबकि 10⁶ नीचे था। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻�6। 3 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो ये आएगा 0.0333 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ 0.0333 ये बन जाएगा 10⁻²। 0.0333 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² का मतलब होता है 100। जब 0.0333 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। रिजल्ट लिखते हैं इसका। आप कहेंगे द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज 3.33 मीटर। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हो गए कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।